SMITI जोन में आपका स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को DC मशीन एवं लघु ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में आज हम DC मशीन के आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम हम लोग जान लें कि DC आर्मेचर वाइंडिंग किसे कहते हैं। किसी भी आर्मेचर में चालकों को एक विशेष क्रम में स्थापित करना ही आर्मेचर वाइंडिंग कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, आर्मेचर के ऊपर में चालकों को या तार को इस एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करना ही आर्मेचर वाइंडिंग कहलाता है। हम देखते हैं कि DC आर्मेचर वाइंडिंग के प्रकार। टाइप ऑफ DC आर्मेचर वाइंडिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक लैप वाइंडिंग और दूसरा वेव वाइंडिंग होता है। लैप और वेव DC आर्मेचर वाइंडिंग दो प्रकार के हो गए, एक लैप और दूसरा वेव। फिर ये लैप वाइंडिंग भी दो प्रकार के होते हैं, जो क्या है, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, दूसरा मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग। फिर आगे देखते हैं कि ये मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग और क्वाड्रुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ये क्लासिफिकेशन है टाइप ऑफ DC आर्मेचर वाइंडिंग के अंतर्गत। आपका दो हो गया, लैप और वेव। फिर लैप आपका हो गया सिंप्लेक्स लैप और मल्टीप्लेक्स लैप। फिर मल्टीप्लेक्स तीन प्रकार के हो गए। कौन कौन सा? डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और क्वाड्रुप्लेक्स। इसके बाद हम क्रम से देखेंगे कि लैप वाइंडिंग किसे कहते हैं। फिर इसका हम लोग संरचना को भी देखेंगे कि ये कैसा होता है देखने में। फिर उसके प्रकार को आज चर्चा करेंगे और वेव को हम दूसरे दिन देखेंगे। चलिए पहले देखते हैं कि लैप वाइंडिंग क्या है। लैप वाइंडिंग को हम क्रम से देखते हैं कि लैप वाइंडिंग का फिगर कैसा होता है। बना लेते हैं पहले। लैप वाइंडिंग ये हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट है। ये क्वाइल है। ये लैप वाइंडिंग का फिगर है। इसमें देखते हैं किसी एक क्वाइल का, ये मेरा एक क्वाइल है। एक क्वाइल में दो कंडक्टर रहता है और वही दो कंडक्टर या दो चालकों से मिलकर के ही क्वाइल बना हुआ रहता है। कोई एक क्वाइल, तो ये क्वाइल का एक क्या है, मेरा बंद लूप है। तो किसी एक क्वाइल का दोनों सिरा, एक सिरा ये हो गया, एक दूसरा सिरा ये हो गया,
यदि कम्यूटेटर सेगमेंट को या कम्यूटेटर सेगमेंट को टच करता है किसी एक कॉइल का दोनों सिरा कम्यूटेटर सेगमेंट को टच कर रहा हो तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लैप वाइंडिंग। क्लियर? यदि किसी एक कॉइल का दोनों सिरा कम्यूटेटर सेगमेंट को टच कर रहा हो या छू रहा हो तो हम इसी को कहेंगे लैप वाइंडिंग। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बाइंडिंग दूसरे बाइंडिंग से कैसा दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पैरेलल बाइंडिंग। या आप इसको कह सकते हैं पैरेलल है तो हिंदी में कहते हैं इसको समानांतर वाइंडिंग। इसका दूसरा नाम हो गया समानांतर, क्योंकि एक बाइंडिंग दूसरे बाइंडिंग के समानांतर दिख रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक कॉइल दूसरे कॉइल पे क्या हो रहा है, चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। पहचान का नियम, एक कॉइल दूसरे कॉइल पे चढ़ा हुआ हो, ठीक है। यदि किसी एक कॉइल का दोनों सिरा कम्यूटेटर सेगमेंट को टच करता हो तो इसी को हम लोग कहेंगे लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग कहते हैं क्योंकि यहाँ एक दूसरे के समानांतर नजर आ रहा है कॉइल, इसीलिए हम इसको कहेंगे समानांतर बाइंडिंग। और इसमें क्या होता है कि एक कॉइल दूसरे कॉइल को पे चढ़ा हुआ नजर आता है। ये सब पहचान का नियम हो गया लैप वाइंडिंग का, फिगर भी ये हो गया। अब इसमें देखते हैं मुख्य इम्पोर्टेंट, इसमें क्या होता है कि समानांतर पथों की संख्या बराबर होता है पोलों की संख्या। और ब्रशों की संख्या बराबर होता है पोलों की संख्या। क्लियर? साथ ही साथ ये भी जान लें इसमें क्या होता है, लो वोल्टेज में यूज करते हैं, लो तथा हाई करंट। इसका उपयोग हम लोग करते हैं लो वोल्टेज तथा हाई करंट में। अगेन फिर से सुन लीजिए, किसी एक कॉइल का
दोनों सिरा यदि कम्यूटेटर सेगमेंट को टच करता हो तो हम इसको लैप वाइंडिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें एक कॉइल दूसरे कॉइल पे चढ़ा हुआ प्रतीत होता है और ये देखने में हमारा कैसा है, समानांतर क्रम में है, इसीलिए हम इसको समानांतर बाइंडिंग कहते हैं। इसमें समानांतर पथों की संख्या क्या होती है, पोलों की संख्या के बराबर होती है। ब्रशों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होगा, दूसरा पॉइंट। साथ ही साथ इस वाइंडिंग का उपयोग हम लो वोल्टेज तथा हाई करंट में उपयोग करते हैं। क्लियर? अब देखते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग। इसके पहले फिगर को देख लेते हैं। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। फिगर को देख लीजिए। ये क्या है, कॉइल 1, एक कॉइल 2, एक कॉइल 3। ये मेरा कम्यूटेटर सेगमेंट है 1। ये मेरा स्टार्टिंग स्टार्ट ऑफ कॉइल 2, एंड ऑफ कॉइल 2। अब देखिए ये सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग क्या होता है। ये सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग का फिगर है। ये फिगर बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अक्सर कभी क्या करता है, ये फिगर दे देता है और पूछता है कि ये कौन सा वाइंडिंग है, तो आप बता दीजिएगा सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। अब सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग किसको कहते हैं? सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग यदि पहले कॉइल का अंतिम सिरा, यदि ये पहला कॉइल का अंतिम सिरा, दूसरे कॉइल का प्रथम सिरा, दोनों एक ही सेगमेंट पे हो, तो हम इसको कहते हैं सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। क्लियर? और इसको पहचान का नियम है कि ये कम्यूटेटर पिच होता है। वाईसी का अर्थ होता है कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच का वैल्यू होता है 1। इसमें कैसे कम्यूटेटर पिच निकालेंगे? ये कम्यूटेटर पिच 1 है,
ये कम्यूटेटर पिच 2 है। अब दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है, 2 माइनस 1, इसीलिए ये YC का वैल्यू 1 आया। फिर यहाँ पे देखिए ये तीसरे सेगमेंट पे है, ये 3 माइनस 2 तो 1 आया। फिर यहाँ पे देखिए ये चौथे सेगमेंट पे है, सो ऑन, इस तरह हम पहचान लेंगे प्रथम कॉइल का अंतिम सिरा और दूसरे कॉइल के प्रथम सिरा अगर दोनों एक ही सेगमेंट से जुड़ा हुआ हो तो हम ऐसे वाइंडिंग को सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग कहते हैं, और इसमें कम्यूटेटर पिच का मान 1 होता है। और इस प्रकार के बाइंडिंग का उपयोग हम लोग लो और मध्यम, लो और इस प्रकार के बाइंडिंग का उपयोग लो और मध्यम मशीन में करते हैं। क्लियर हो गया सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग को। अब हम लोग देखते हैं दो गुने 3 गुने एवं 4 गुने होते हैं, यानी मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग में क्या होता है, पोल की संख्या को हम फिक्स रखते हैं, नहीं बढ़ाते हैं, जबकि समांतर पथों की संख्या को हम बढ़ाते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट है कि इसमें जो होता है कॉइल, आर्मेचर पे जो हमारा कॉइल होता है, कॉइल की संख्या वो स्लॉट की संख्या के 2 गुने 3 गुने एवं 4 गुने होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसके प्रकार में कौन कौन आते हैं। डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में क्या होता है, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग का फिगर इस प्रकार होता है। ये मेरा कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है, ये कॉइल 3 है। ये मेरा कम्यूटेटर सेगमेंट है, ये पहला कम्यूटेटर सेगमेंट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। तो डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग किसको कहते हैं, अगर किसी कॉइल का प्रथम सिरा पहले सेगमेंट को और उसी कॉइल का अंतिम सिरा यदि तीसरे सेगमेंट को छूता हो तो हम इसे कहेंगे डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। यानी कोई भी एक कॉइल लिए पहले सेगमेंट को, फिर ये इसी कॉइल का दूसरा सिरा देख रहे हैं तीसरे सेगमेंट को टच कर रहा है, अब ये कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में देखिए अंतर कितना हो गया, ये पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा सेगमेंट। तो YC मतलब कम्यूटेटर पिच का वैल्यू 2 हो गया, 3 माइनस 1 किए तो 2, इस तरह सो ऑन इसी क्रम में सजा हुआ रहेगा। जैसे 4 है, 4 माइनस, अब अगर हम दूसरे कॉइल की बात करें, इसका पहला सिरा हो गया, इसका फिर अंतिम सिरे चौथे पे, तो YC का वैल्यू देखिए 4 माइनस 2 करते तो 2 आ रहा है। तो हमेशा YC कम्यूटेटर पिच का मान इसमें क्या होगा, 2 होगा। क्लियर। अब चलते हैं ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग को। ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग में सिर्फ उसी प्रकार हम देखेंगे कि मान लीजिए किसी एक कॉइल का प्रथम सिरा पहले सेगमेंट पे है और फिर देखिए इसी कॉइल का दूसरा सिरा कहाँ पे है, चौथे सेगमेंट पे है। ये मेरा पहला सेगमेंट हो गया, दूसरा, तीसरा। अगर ये चौथे सेगमेंट है तो YC का मान क्या हुआ, ट्रिप्लेक्स, ट्रिपल लाना है 3, यानी किसी एक कॉइल का प्रथम सिरा पहले सेगमेंट पे तथा उसी कॉइल का अंतिम सिरा अगर चौथे सेगमेंट पे हो तो हम इसको कहेंगे ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग। और इसमें YC इज इक्वल टू क्या होता है, 3। यहाँ कम्यूटेटर पिच में जो अंतर होगा, यहाँ देख लीजिए 4 माइनस 1 तो 3 आएगा।
समझ में आ गया। ये फिगर जो है ना हर एग्जाम में आप लोग को सिर्फ पूछा जाता है, फिगर को याद रखिएगा। इसको पहचानने का तरीका, ये वाई का वैल्यू 2 कैसे आ गया। एक कॉइल अगर यहाँ पहले सेगमेंट पे है, दूसरा कॉइल तीसरे पे रहेगा, तब ना अंतर इसके बीच में 2 निकलेगा। उसी प्रकार यहाँ हमेशा 3 लाने के लिए अगर पहला सिरा को 1 पे रख रहे हैं तो दूसरा इसका सिरा चौथे सेगमेंट पे होगा। अब चलते हैं क्वाड्रुप्लेक्स की ओर। चलिए क्वाड्रुप्लेक्स लैप वाइंडिंग को देखते हैं। इसका फिगर पहले समझ लेते हैं। क्वाड्रुप्लेक्स दूसरा, तीसरा, 1 2 3 4 5 क्वाड्रुप्लेक्स। फिर चलते हैं आप देख लीजिए क्वाड्रुप्लेक्स का ये फिगर है। यानी कॉइल ये मेरा क्या है, कॉइल 1, कॉइल 2, कॉइल 3। आप इसमें देखिए ये कम्यूटेटर सेगमेंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। आप देख लीजिए प्रथम कॉइल का जो है यहाँ, प्रथम कॉइल का पहला सिरा पहले सेगमेंट को टच किया, यहाँ पे देख लीजिए, और प्रथम कॉइल का अंतिम सिरा, प्रथम कॉइल का अंतिम सिरा कहाँ पे, ये 5वें नंबर सेगमेंट पे टच किया है, तो हम इसको कहेंगे क्वाड्रुप्लेक्स। अब वाई का अंतर आप देख लीजिए कितना होता है। क्वाड्रुप्लेक्स का अर्थ होता है 4, यानी कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच का अंतर 4 होना चाहिए। ठीक है, यानी प्रथम कॉइल का अगर पहला सिरा पहले सेगमेंट को तथा इसी कॉइल का जो अंतिम सिरा अगर 5वें सेगमेंट को टच करता हूँ तो हम इसी को कहेंगे क्वाड्रुप्लेक्स। और क्वाड्रुप्लेक्स में वाई का वैल्यू 4 होता है कि हमेशा यहाँ देखिएगा 4 क्या होगा, जो पहला सिरा 1 पे रखे तो 1 इससे ज़्यादा रखिए तब ना इसके अंतर में 4 आएगा। फिर दूसरा को जब 2 से लिए तो 1 ज़्यादा रखेंगे, 6 पे रखें तब तो अंतर इसका 6 - 2 करेंगे तो 4 होगा। ठीक, थैंक यू क्लास, यहीं तक रहने दीजिए, नेक्स्ट देखेंगे।